हेलो नमस्ते। लर्न एंड वर्क हिंदी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। मल्टीमीटर के द्वारा हम एक से अधिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और करंट चेक कर सकते हैं। चूंकि एक ही मीटर से मल्टी क्वांटिटी को चेक किया जा सकता है, इसीलिए इसे मल्टीमीटर कहा जाता है। मल्टीमीटर में डिजिटल डिस्प्ले होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू देख सकते हैं। इसी कारण इसे DMM या डिजिटल मल्टीमीटर कहा जाता है। मल्टीमीटर में रेंज सेलेक्ट करने के लिए एक रोटरी स्विच दिया हुआ होता है। मल्टीमीटर में चेकिंग केबल कनेक्ट करने के लिए जैक पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। यहाँ पर 3 मल्टीमीटर दिखाए गए हैं, जिसमें कि एक ऑटो रेंज सेलेक्ट करने वाला मल्टीमीटर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चेकिंग के दौरान रेंज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों मल्टीमीटर में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चेक करने के लिए रेंज सिलेक्शन आवश्यक होता है। मल्टीमीटर के साथ 2 केबल आती है, एक रेड और दूसरा ब्लैक। दोनों केबल में एक प्रोब और एक मेल जैक पिन होता है। वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पेयर में करंट चेक करने के लिए रेड प्रोब के जैक पिन को इस जैक में इंसर्ट करें। ब्लैक केबल के जैक पिन को हमेशा कॉमन जैक में ही इंसर्ट करें। दस एम्पेयर तक के डीसी करंट को चेक करने के लिए रेड जैक पिन को इस पॉइंट में इंसर्ट किया जाता है। मल्टीमीटर से चेकिंग करने से पहले मल्टीमीटर की सर्विसिबिलिटी चेक करें। इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखकर दोनों प्रोब को आपस में टच करें। बीप साउंड आने से मल्टीमीटर की सर्विसिबिलिटी कंफर्म हो जाती है। मल्टीमीटर में अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चेक करने के लिए अलग अलग रेंज दी हुई है। जैसे डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए 200 मिली वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक की रेंज दी हुई है। जो भी वोल्टेज वैल्यू चेक करना हो, उससे अधिक पर मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को सेट करें। जैसे 12 वोल्ट चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को 20 वोल्ट पर रखेंगे। इसी तरह 48 वोल्ट चेक करने के लिए रोटरी स्विच को 200 वोल्ट पर सेट करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए ओमेगा या रेजिस्टेंस का सिंबल दिया हुआ है, जिसमें 200 ओम से लेकर 2 एम तक का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर के का मतलब 1000 और एम का मतलब 10 लाख होता है। इस तरह से 200, 2000, 20,000, 2 लाख और 20 लाख तक की रेंज मिल जाती है। वायर में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को मल्टीमीटर के कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखेंगे। ऐसी वोल्ट चेक करने के लिए 200 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक की रेंज दी हुई है। इसी तरह डीसी करंट चेक करने के लिए 200 माइक्रो एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर डीसी तक की रेंज दी हुई है। मल्टीमीटर का उपयोग न होने पर रोटरी स्विच को ऑफ पोजीशन पर रखें, नहीं तो मल्टीमीटर की बैटरी लो हो सकती है और मल्टीमीटर गलत रीडिंग शो कर सकता है। अब हम मल्टीमीटर की मदद से बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। इसके लिए ब्लैक वायर के जैक पिन को कॉमन जैक में इंसर्ट करेंगे। रेड वायर के जैक पिन को इस जैक में इंसर्ट करेंगे। रोटरी स्विच को 20 वोल्ट डीसी पर सेट करेंगे। रेड प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर लगाकर बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे।
अब हम मल्टीमीटर की मदद से क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यह ग्रीव्स 599 सीसी BS6 इंजन में प्रयोग होने वाला क्रैंक पोजीशन सेंसर है। इसका रेजिस्टेंस लगभग 800 से 1200 ओम्स तक होता है। इसके लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को 2K यानी 2000 पर सेट करेंगे। सेंसर के दोनों पिंस पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब लगाकर रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। अब हम वायर में कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखेंगे। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को वायर के दोनों सिरों पर लगाएंगे। बीप की आवाज से वायर में कॉन्टिन्यूटी कंफर्म हो जाती है। इस वीडियो के द्वारा हमने मल्टीमीटर और इसके प्रयोग के बारे में जानकारी हासिल की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही यूजफुल जानकारियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।